नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी टिप टिपवा। जी हाँ, ये कहानी जो है ना, ये हिंदी रिमझिम की किताब जो है उसका एक पार्ट है। रिमझिम 3 एनसीईआरटी की ये किताब है, इसका पार्ट है टिप टिपवा। और ये टिप टिपवा कहानी के पात्र कौन कौन से बता दो जल्दी से। जी, इसमें एक दादी है, एक पोता है, बाघ है, गधा है, धोबी की पत्नी है और पंडित जी हैं और गांव वाले भी हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी बड़ी ही मजेदार कहानी है। तो बच्चों, क्या होता है, एक बार एक गांव में बहुत मूसलाधार बारिश होती है। मूसलाधार बारिश आप समझते हैं ना, बहुत तेज पानी गिरता है और बादल चमकते हैं, बिजली गरजती है, चमकती है, ये सारी चीजें होती है। बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है। जी, तो उस गांव में एक झोपड़ी में एक बुढ़िया अपने पोते के साथ रहती है, ठीक है। और वो गांव जो है जंगल के पास है, तो जंगल में तो जंगली जानवर रहते हैं ना। तो पोते के साथ जब बुढ़िया जो दादी है वो अपनी झोपड़ी में जब है, तो उसकी झोपड़ी में क्या होता है बेटा पता है? बारिश का पानी जो है जगह जगह झोपड़ी से टप टप टपक रहा होता है ना। और वो टपकने से दादी बड़ी परेशान है कि भाई कभी यहाँ टपक रहा है, वहाँ टपक रहा है। ऐसा अपन बर्तन रख देते हैं ना जिसके यहाँ पानी टपकता है, तो वो उसको पानी फैले ना करके बर्तन रख देते हैं। तो दादी भी इसी जतन में थी कि भाई उसकी झोपड़ी में ज़्यादा पानी ना फैले, और कभी इधर टपक रहा है, कभी उधर टपक रहा है, तो परेशान है। अब होता क्या है बच्चों कि वो जो दादी रहती है, उनका जो पोता रहता है, उस बच्चे की आदत क्या रहती है कि वो रोज अपनी दादी से कहानी सुनता है। अब आज भी वो अपनी दादी से कहानी सुनाने के लिए जिद कर रहा है, ठीक है ना। तो दादी जो है वो तो परेशान है, तो वो बोलती है बिटवा का कहानी सुनाए, ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। तो पोता बोलता है दादी, ये टिप टिपवा क्या शेर और बाघ से भी बड़ी चीज है? तो दादी बोलती है, हाँ बचुआ, ना शेरवा के डर, ना बगवा के डर, डरता डर टिपटिपवा के डर। ऐसा जब दादी कहती है ना बच्चों, तो क्या होता है, वहां दादी की झोपड़ी के बाहर बारिश से बचने के लिए एक बाघ आकर बैठा हुआ था। वो जब दादी पोते की ये बात सुनता है कि दादी कह रही है कि ना शेर से डरती हूँ, ना बाघ से डरती हूँ, मैं तो बस टिपटिपुआ से डरती हूँ, तो बाघ सोचता है अरे बाप रे, ये टिपटिपुआ कोई मुझसे भी बड़ा खतरनाक जानवर मालूम देता है, जिसके कारण दादी जो कह रही है कि वो शेर बाघ से नहीं डरती, यानी मुझसे नहीं डरती, वो टिपटिपुआ से डरती है। और अगर ऐसा है तो ये टिपटिपुआ तो मुझे मार डालेगा, खा जाएगा, भागो रे भैया यहाँ से। और मेरे प्यारे बच्चों, बाघ जो है वहां से भाग जाता है, ठीक है। अब दूसरे दिन क्या होता है, रात भर तेज बारिश हुई है, तो गांव में सभी लोग परेशान होते हैं, है ना। सभी की अपनी अपनी कहानियां हैं, ये तो मेरी दादी के घर की बात थी। अब एक धोबी है उस गांव में, उस धोबी का गधा गुम गया है। तो वो जो धोबी है ना, वो बड़ा परेशान सा है, और इधर उधर उसने ढूंढा, गधा मिला नहीं। तो धोबी की पत्नी कहती है मेरे प्यारे बच्चों कि तुम जाकर पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, उनके पास तो सब देख कर पोती बता देंगे वो भाई कि कहाँ गया है, किस दिशा में ढूंढा जाए तो जाइए। तो जो धोबी रहता है उसको पत्नी की बात जच जाती है, और बच्चों धोबी जाता है पंडित जी के पास। अब पंडित जी के घर का सीन देखिए, बारिश के कारण उनके घर में भी भर गया है पानी, और वो पानी को उलीच उलीच कर बाहर फेंक रहे हैं। अब उलीचना क्या, किसी बर्तन में या ऐसे किसी भी तरह पात्र में पानी को उठाकर बाहर फेंकना उलीचना कहलाता है। उठाकर फेंकते जा रहे हैं पानी को। अब ऐसे में पहुंच गए ये धोबी महाशय गधे को ढूंढते हुए, और बोलते हैं पंडित जी मेरा गधा खो गया है, तो आप अपनी पोथी में देखकर बता दो ना कि कहाँ मिलेगा मेरा गधा। तो पंडित जी वैसे ही झुंझलाए हुए हैं बारिश की वजह से, जो घर का सीन है, तो वो चिढ़कर बोलते हैं कि मैं कहाँ से तेरी गधे को ढूंढूं, क्या मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है? जा जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में।
तो इस तरह से जब उसको झिड़की मिलती है तो वो समझ जाता है कि भाई पंडित जी खुद परेशान है, खुद ही को ढूंढना पड़ेगा अपना गधा। और वो सुबह से शाम तक इधर उधर हर जगह अपने गधे को ढूंढता है बच्चों। अब क्या होता है, धुंधलका होने लगा और तालाब के पास ऊंची ऊंची घास उगी हुई है। बारिश में तो एकदम उग जाते हैं ना पेड़ पौधे जो एकदम तेजी से बढ़ते हैं, तो ऊंची ऊंची घास उग गई है। तो वहां पहुंच जाता है ढूंढते ढूंढते अपने गधे को धोबी। अब ये जो बाघ था टिपटिपुआ के डर से जो था छुप कर बैठ गया था उन ऊंची ऊंची घास के बीच में जाकर। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, बाघ को धुंधलके में धोबी जब देखता है तो उसको लगता है कि अच्छा ये यहाँ छुपा बैठा है, सुबह से मुझे परेशान कर दिया, मैं इस गधे को इधर ढूंढ रहा हूँ उधर ढूंढ रहा हूँ और ये यहाँ पे छुपा बैठा है। धोबी भी दिन भर से परेशान था, तो वो क्या करता है, अपना लठ जो रहता है, धोबी के पास लठ था, उसने अपना वो लठ उठाया, गया धीरे से और जो बाघ है उसको उठा के लठ दे दनादन दे दनादन दे दनादन बरसाना शुरू कर दिया। तो बच्चों क्या होता है, वो जो बाघ है ना वो एकदम डर जाता है। वो क्या सोचता है, अरे बाप रे, आ गया टिपटिपुआ, इसने मुझे ढूंढ लिया। अब तो भैया अगर अपनी जान बचाना है तो ये जो बोल रहा है ना वो करो, नहीं तो ये टिपटिपुआ तो मुझे आज मार ही डालेगा। और इधर धोबी उसको समझ रहा है अपना गधा, बोलता है आज तूने मुझे बहुत तंग किया, मार मार के मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा, कचूमर निकाल दूंगा। और बच्चों उसकी दिन दनादन सुटाई शुरू लट से। और धुंधलका है, अंधेरा है, वो तो उसको बाघ नहीं भैया, बाघ होता समझता तो 9-11 हो जाता वहां से। गधा समझ रहा है, उसने उसके कान ऐठे, उसने सोचा गधे के, और कान पकड़ के खींचता हुआ अपना लेके चला उसको अपने घर। ठीक है बच्चों, अभी क्या होता है, वो उसको लेकर जाता है और अब अंधेरा हो चला है। अपने घर के बाहर आंगन में जो खूंटा क्या होता है, एक लकड़ी का ऐसा बड़ा सा लठ जैसा रहता है, वो गड़ा रहता है, उसमें पशुओं को बांध देते हैं रस्सी से, एक सिरा रस्सी से गले में बंधा होता है और उसको वहाँ बांध देते हैं खूंटे से, ताकि वो इधर उधर ना चला जाए उनका पालतू पशु। तो गधे को भी वो ऐसे खूंटे से बांध देता है और चैन से घर जाके खा पी के सो गया। बेचारा थका था, दिन भर गधे को ढूंढ रहा था, सो जाता है भैया। दूसरे दिन बच्चों दिन होता है और गांव के सारे लोग जो हैं धोबी के घर के बाहर पे एक बाघ को इस तरह बंधा हुआ देखकर बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यानी उनको बड़ा वंडर होता है, हैरानी होती है कि अरे बाप रे, धोबी के घर में बाहर बाघ बंधा है, ये तो नॉर्मल चीज नहीं है ना, बाघ को देख के तो सब भाग जाते, यहाँ तो धोबी के घर में बंधा हुआ है। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी टिपटिपुआ पढ़ लीजिएगा, मजेदार कहानी है भाई, सारी गलत फहमियों का सिलसिला है ना, तो फन के लिए है ये कहानी, पढ़िएगा और समझकर दूसरों को भी बताने की कोशिश कीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा मालूम, आपकी हिंदी भाषा में पकड़ मजबूत होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इसे दूसरों को सुनाइए। मिलते हैं अगली कक्षा में मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काली मैम को हिंदी पद से। नमस्कार।